तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठंड बढ़ चुकी है और ठंड में बच्चों को थोड़ा सा रजाई से निकल करके बाहर टेबल कुर्सी पे पढ़ने में थोड़ा सा आलस होता है, लेकिन बच्चों पढ़ाई तो सच में कुछ त्याग करने से ही मिलता है। तो सबसे पहले इस आलस को हम लोग दूर करें और हमारे पास जो समय बचा हुआ है उस समय में हम बेहतर से बेहतर प्रयास करें, मेहनत करें और देखें अपने उस ड्रीम्स को, अपने सपनों को देखें। हमारे सपने पूरे होने चाहिए। इन चीजों में कि ठंड बहुत है, इसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आइए, पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कराया है। आज हम लोग उसी अकाउंटिंग रेशियो के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड हम पहले 5 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखा जाए अगर क्वेश्चन को, तो यहां पर क्या गिवन है, तो कह रहा है कि ए ट्रेडर कैरीज एन एवरेज स्टॉक ऑफ ₹40,000। यानी हमारे क्वेश्चन के अंदर बच्चे एवरेज स्टॉक दिया हुआ है। हिज स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है 8 टाइम्स। कह रहा है कि इफ ही सेल्स गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल है, तो कह रहा है कि फाइंड आउट हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चे अगर हम देखें सबसे पहला कि दिया क्या है, बच्चे अगर देखेंगे कि दिया क्या है तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, और जिसके बारे में जानते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चे, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक। ऐसे में अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है इसका तो हमें वैल्यू पता है 8 टाइम्स, बट COGS हमें पता नहीं है। तो COGS को हम ऐसे ही रहने देते हैं और एवरेज स्टॉक का वैल्यू है 40,000। बहुत बढ़िया। अब अगर हम COGS अगर निकालते हैं, COGS अगर निकालते हैं तो बच्चे ये हो जाएगा 8 इंटू 40,000, और ऐसे में देखा जाएगा तो ये बच्चे हो जाएंगे 3,20,000। बहुत बढ़िया। ये हमारा 3,20,000 क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कहता है बाबू कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल है। तो हमें सेल पता नहीं है, सेल का वैल्यू हमें पता नहीं है। ऐसे कंडीशन में यदि हमें क्या निकालना हो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो या प्रॉफिट निकालना हो, तो बच्चे प्रॉफिट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS इंटू रेट और डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। तो बच्चे ये फॉर्मूला यूज हम कर लेंगे। और COGS अगर देखें तो 3,20,000 का COGS है और रेट जो है वो 20 है, और 100 माइनस 20 कर देंगे। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कि इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,20,000
जो कि COGS है, इंटू 20/80, 20/80। अब 20/80 करेंगे तो ये 20 से ये 84 टाइम्स में कटेगा और ये 8 टाइम्स में कटेगा, जो कि 80,000 हो जाएगा। तो बच्चे आपसे पूछा जा रहा था कि प्रॉफिट कितना होगा, तो आपका आंसर हो गया 80,000। 80,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रॉफिट का। लेकिन कभी कभी बच्चे क्वेश्चन के अंदर कह देता है कि सेल बताओ, सेल का वैल्यू बताओ। तो जब कभी सेल कह दे बताने के लिए, तो हम जानते हैं कि सेल इज इक्वल टू COGS प्लस प्रॉफिट। जो COGS होता है उसमें हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जो COGS है 80,000, सॉरी COGS जो हमारा निकल के आया था 3,20,000, इसमें हम प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं 80,000 को, और इस तरीके से हमारा जो सेल का वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगा 4 लाख। तो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं। अगर सेल कहता है कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर हम उस प्रॉफिट को COGS में यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें भी कह रहा है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट को डिटरमाइन कीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। डिटेल्स क्या दिए गए हैं, तो देखो जरा, एवरेज इन्वेंट्री आपके क्वेश्चन में गिवन है जो 50,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि 5 टाइम्स है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो ऑन कॉस्ट है। सेम टाइप क्वेश्चन है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट चूंकि सॉल्यूशन करा रहे हैं तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्यूशन में फिर हम वैसे ही यूज करेंगे और लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो is equal to COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। ऐसे में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया हुआ है, तो 5 इज इक्वल टू COGS हमें पता नहीं है, और एवरेज स्टॉक हमारे 50,000 दिए गए हैं। बच्चे इसमें 1 साइलेंट होता है ये हमें पता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो COGS इज इक्वल टू 5 इंटू 50,000, और इस तरीके से ये बनेगा हमारा 2,50,000। अब जब हमारा COGS 2,50,000 निकल गया, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कह रहा है 25% एबव कॉस्ट है, यानी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कॉस्ट में 25% ऐड करने के बाद आया है। तो हमें कॉस्ट दिया हुआ है और कॉस्ट पे ही प्रॉफिट कह रहा है बताने के लिए। तो जब हमें कॉस्ट दी पता हो और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना हो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का, कॉस्ट इंटू रेट बाई 100, रेट बाई 100। ठीक है, आप इसको COGS भी कर लो, आप इसको COGS भी कर सकते हैं। COGS इंटू रेट बाई 100, तो COGS कितना है 25,000 है, और रेट ऑफ 2,50,000 है, रेट ऑफ प्रॉफिट इज 25% है, तो 25/100 कर दीजिए, और इस तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS दिया 25/25 यानी 62,500, और ये हमारा निकल गया प्रॉफिट। तो बड़ा आसान सा था ये क्वेश्चन कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट चूंकि कॉस्ट पे ही कह रहा था प्रॉफिट निकालने के लिए, तो प्रॉफिट हम निकाल लिए। और आपसे यदि कह दे क्या निकालो इसके अंदर जी, तो सेल निकालो, तो सेल इज इक्वल टू, अभी अभी हमने आपको बताया कि COGS प्लस प्रॉफिट, राइट।
तो सीओजीएस कितना हो जाएगा? तो सीओजीएस की बात अगर करें तो हमारे 2,50,000 दिए गए हैं और इसमें हम 62,500 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा जो निकलेगा वो निकल जाएगा 3,12,500। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है जो सॉल्व किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। बहुत रेयर ये बच्चे क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए और पूरा का पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए देखें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बहुत इजीली। क्या गिवन है पहले इसको देखिए। कहता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी बच्चे हम अगर इसके सॉल्यूशन में देखें तो हमारा सीओजीएस गिवन है, सीओजीएस गिवन है जो कितने वैल्यू का है? 3 लाख। और एक और चीज देखा जाए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है कितना? 6 टाइम्स। आपको फाइंड करना है ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री, और कहता है हिंट्स में कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री जितना वैल्यू का है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 लेस है। तो हमारे सीओजीएस गिवन है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है बच्चे? सीओजीएस बाई एवरेज इन्वेंट्री यानी एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का तो दिया हुआ है 6 टाइम्स यानी 6/1, 1 इज साइलेंट, और सीओजीएस हमारे क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। बट एवरेज स्टॉक तो हमें पता नहीं है, क्योंकि एवरेज स्टॉक पता होने के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, और ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया नहीं है। तो हम तो पहले बच्चे सिंपल सा एक फॉर्मूला एवरेज स्टॉक ही यहां पर रख करके एवरेज स्टॉक का वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू लिखेंगे तो एवरेज स्टॉक इधर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, और 3 lakhs डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, और एवरेज स्टॉक निकल गया हमारा 50,000। अब यहां पर चूंकि ओपनिंग और क्लोजिंग की बात कर रहा है तो या तो हमें क्लोजिंग को मानना पड़ेगा, यहां पर मानते समय में हमें ध्यान देना होता है कि कौन किससे अधिक है। तो कह रहा है ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग से 10,000 लेस है, तो हमें यहां पर लेट करना पड़ेगा और लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री मानना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगा? तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स माइनस, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स माइनस 10,000। और जैसा कि बच्चे हम जानते हैं कि एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब हमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना है और पुट कर करके हमें एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारा कैलकुलेट हुआ है 50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा यहां पर है एक्स माइनस 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम एक्स माने हैं और डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे में इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे? 50,000 एक्स और एक्स प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे में जरा इसे सॉल्व किया जाए
एडवांस हम नहीं बता रहे हैं, एडवांस बताएंगे तो फिर इसी से कट कर देंगे। तो पहले हम क्या है कि इसके बीच क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस, यहां पर बच्चे माइनस होगा, तो 2x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 50 में 2 से इंटू कर देंगे तो 1 लाख। अब ऐसे में 2x इज इक्वल टू 1 लाख, और इधर जो माइनस 10,000 है ये प्लस 10,000 हो जाएगा। और फिर क्या कर देंगे बच्चे, x 2x इज इक्वल टू 1,10,000, देन x इज इक्वल टू 1,10,000 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा बच्चे 55,000। अब ये 55,000 किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, और x हम किसको माने थे, x हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को माने थे। अब जब हम x क्लोजिंग इन्वेंट्री को माने थे तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां कैलकुलेट हो गया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर हम लिख देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर लिख देंगे x, और x बराबर लिख देंगे 55,000। अब बात आती है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगा, तो ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर क्या था, x माइनस 10,000। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू 55,000 और माइनस करेंगे 10,000, तो इस तरीके से आ जाएगा हमारा 45,000। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। देखे तो सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, सॉल्यूशन अच्छे से करिए, जहां दिक्कत हो फिर हमसे पूछिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन जरूर कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 24 नंबर, कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, टोटल सेल 2 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर बाई ₹4,000 देन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग जो है वो 4,000 अधिक है। सबसे पहले तो यहाँ इंपॉर्टेंट बातें ये दी गई हैं कि बच्चे आपके इन्वेंट्री यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया गया है 5 टाइम्स, सेल दिया हुआ है, सेल, और दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है जो 20% है, और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल होता है जनरली। तो हमें पहले तो इस 2 lakhs जो हमारे सेल दिए गए हैं इनका हम 25% निकालेंगे, और इस तरीके से ये हमारा 50,000 वैल्यू का क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। अब सेल में से जब हम प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस माइनस प्रॉफिट, और सेल जो है हमारा वो दिया हुआ है 2 lakhs, और प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50,000। तो यहां पे बच्चे आ गया 1,50,000। अब देखो जरा कि अब हमें COGS मालूम हो गया, फिर हम क्या करेंगे, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन को हमने किया है वैसे ही इस क्वेश्चन को हम करते हैं। और देखो क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक का वैल्यू नहीं मालूम है तो एवरेज स्टॉक रहने दिया जाएगा, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके 5 टाइम्स दिए हैं, तो 5/1 इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक।
और यहां पर अगर एवरेज स्टॉक का वैल्यू निकालें तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5 और इस तरीके से कैलकुलेट हो गया 30,000। ये 30,000 क्या कैलकुलेट हुआ? एवरेज स्टॉक। अब जरा हम आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाएं तो देखेंगे कि भाई हम जानते हैं कि एवरेज स्टॉक बराबर क्या होता है? एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो हमें ओपनिंग भी पता नहीं है, क्लोजिंग भी पता नहीं है, लेकिन एक हिंट दिया गया है हमारे क्वेश्चन में कि ये जो 30,000 का एवरेज स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू है। और यहाँ कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक से 4,000 ज्यादा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, यानी अगर ओपनिंग स्टॉक को x माने तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? x प्लस 4,000। ऐसे में डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 30,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 40,000 4,000 डिवाइडेड बाई 2। अब यहीं पे अगर हम चाहें थोड़ा सा एडवांस तो 2 से अगर इसको इंटू कर दें तो 30,000 इज इक्वल टू x प्लस 2,000। तो बच्चे x का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू अगर निकालें तो 30,000 माइनस 2,000 और इस तरीके से वैल्यू हमारा निकल जाएगा 28,000 का। और 28,000 x का वैल्यू निकल रहा है और x किसे माने थे? तो ओपनिंग स्टॉक को माने थे हम x, ओपनिंग स्टॉक बराबर x और x बराबर 28,000। फिर अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर हमने कहा कि x प्लस 4,000, x प्लस 4,000। तो x का वैल्यू जो पुट कर देंगे 28,000 और प्लस कर देंगे इसमें 4,000, तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा 32,000। ये 32,000 इसका क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। तो आपके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही कैलकुलेट कर दिए गए। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये समझ में आएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है। केवल वन टाइम्स बना लेने से, केवल एक बार सॉल्व कर लेने से इस क्वेश्चन पे आपका कमांड नहीं होगा। फिर आइए आज एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। फिर अगले क्लास में हम लोग बाकी सारे रेशियो जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो, सॉरी डेप्ट कह रहे हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन सभी को फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ₹3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब बच्चे आपके क्वेश्चन के अंदर COGS गिवन है, COGS गिवन है और COGS का वैल्यू हमारा दे दिया है कितना? 3 लाख। साथ में कह रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स और स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड, यानी क्लोजिंग स्टॉक से 2 टाइम्स हमारा ज्यादा है क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हम पहले लिखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ है तो 8/1। COGS का वैल्यू हमारा 3 लाख दिया हुआ है और एवरेज स्टॉक जो है वो हमें पता नहीं है। तो पहले तो हम एवरेज स्टॉक निकाल लें। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे और इस तरीके से ये वैल्यू निकलेगा। तो कितना निकल जाएगा? 8 3 24, 6 8 7 56, 8 25 40, 37,500 ये हमारा एवरेज स्टॉक निकल गया। अब यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लिया है, लेकिन एक हिंट दे रहा है कि स्टॉक जो बिगिनिंग का है यानी ओपनिंग स्टॉक जो है
वो 2 टाइम्स मोर है किससे, क्लोजिंग स्टॉक से। तो बच्चे यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा, लेट क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स, देन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x, क्योंकि वो क्लोजिंग का 2 गुना ज्यादा है, ज्यादा है मतलब इस प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है कितना 3x, यानी ये 3x है। अब ऐसे में हमें क्लोजिंग भी मिल गया और ओपनिंग भी मिल गया। अब फटाफट हम इन वैल्यू को पुट करते हैं और निकाल लेते हैं हम अपने x का वैल्यू। तो यहाँ पे हम एवरेज स्टॉक अगर लिखें तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और डिवाइडेड बाय 2, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक तो हमारा 37,500 कैलकुलेट हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है हमारा 3x और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है x, और ये कर देते हैं 2। तो ऐसे में क्या हो जाता है 37,500 इज इक्वल टू 4x बाई 2। अब ऐसे में अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या कर लेना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू 75,000, यानी 37,500 में 2 से इंटू कर दिए, और फिर x इज इक्वल टू निकाल लेते हैं तो 75,000 डिवाइडेड बाई 75,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। तो कितना इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 3 5 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, 18,750 ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। और x किसे माने थे, x हम किसे एज्यूम किए थे, क्लोजिंग स्टॉक को एज्यूम किए थे। तो देखेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, हमारा क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम माने थे x, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमारा निकल गया x, और x का वैल्यू आया है 18,750। और ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या कहा गया कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 3x है। तो 3x का मतलब क्या हो गया, 3x का मतलब, तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू 18,750, और इस तरीके से हम इंटू कर देंगे 0, 5, 7 21 1 22 के 2, 2 18 54 2 56, तो 56,250 रुपए हमारे इसके ओपनिंग इन्वेंट्री के वैल्यू निकल गए। तो बच्चे इतने प्यार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, और आप देखो कि इसी प्रकार से अगर आप सारे क्वेश्चंस को अगर फोकस करके बनाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।